एक दिन कंपनी की सेक्रेटरी अपने छोटे बेटे को मजबूरी में ऑफिस ले आई, लेकिन सीधे कंपनी के बॉस के पास पहुंच गया और बोला, क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? ये सुनते ही महिला दौड़ कर आई, बेटे की तरफ से माफी मांगी और उसे अपनी सीट पर बैठाकर समझाया कि इधर उधर बिल्कुल मत घूमना। लेकिन कुछ देर बाद जब महिला फोटोकॉपी करने गई हुई थी, तभी बच्चा फिर बॉस के पास पहुंच गया और बोला, अंकल मुझे वॉशरूम जाना है। महिला वहां नहीं थी, इसलिए बॉस खुद उसे वॉशरूम ले गया। रास्ते में फूलों का गुलदस्ता लिए एक कर्मचारी उनके पास और बच्चा दोनों एक साथ जोर से छींकने लगे। बॉस हैरान रह गया, क्योंकि बच्चे को भी उसी की तरह फूलों के पराग से एलर्जी थी। तभी महिला दौड़ती हुई वहां आ गई और उसकी सोच बीच में ही रुक गई। उसी पल बॉस को शक होने लगा कि कहीं यही वह लड़की तो नहीं जिसे वह पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा था। 6 साल पहले शराब के नशे में दोनों की एक रात मुलाकात हुई थी। सुबह जल्दबाजी में जाते समय लड़की अपना कंगन वहीं भूल गई थी। कंगन मिलने के बाद बॉस ने अपने असिस्टेंट को उसकी मालकिन को ढूंढने का आदेश दिया था, लेकिन तब तक वह लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश जा चुकी थी। 6 साल बाद पढ़ाई पूरी करके वह अपने बेटे के साथ वापस लौटी और नौकरी की तलाश में उसी कंपनी में पहुंच गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी कंपनी का मालिक उसके बेटे का असली पिता है। अच्छी बात यह रही कि बॉस उसे पहचान नहीं पाया। उसकी काबिलियत देखकर उसने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। महिला पहले यह नौकरी ठुकराना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने $1 लाख महीने की सैलरी सुनी, उसने तुरंत हाँ कर दी। उसी रात बॉस उसे एक बिजनेस डिनर पर ले गया। वहां एक क्लाइंट उसकी खूबसूरती देखकर बार बार उसे परेशान करने लगा। ये देखकर बॉस ने उसका हाथ मेज पर दबा दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरी सेक्रेटरी से दूर रहो। उस पल महिला को लगा कि शायद यह आदमी उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। डिनर खत्म होने तक बॉस पूरी तरह नशे में था। महिला उसे घर छोड़ने ही वाली थी कि तभी उसका बेटा वहां आ पहुंचा। मां के देर तक घर न लौटने पर उसने मोबाइल की लोकेशन देकर उसे ढूंढ लिया था। जैसे ही उसने बॉस को देखा, वह तुरंत समझ गया कि यही उसका पिता है, क्योंकि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। महिला घबरा गई। उसे डर था कि अगर बेटे की सच्चाई सामने आ गई तो कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, इसलिए उसने बेटे से झूठ बोल दिया कि यह आदमी उसका पिता नहीं है। बच्चे ने सोचा कि माँ उससे नाराज है, इसलिए वह चुप हो गया। फिर दोनों मिलकर बॉस को उसके घर छोड़ा। अगले दिन बच्चे को तेज बुखार हो गया। महिला उसे घर पर अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, इसलिए उसे फिर ऑफिस ले आई। यह देखकर मैनेजर गुस्से से बोला, क्या तुमने कंपनी को डे केयर समझ रखा है? बच्चे को तुरंत यहाँ से ले जाओ। उसी समय बॉस वहां आ गया। उसने साफ कहा, हमारी कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कर्मचारियों को अपने बच्चों को ऑफिस लाने से रोका हो। फिर उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि ऑफिस के एक कमरे को बच्चों के लिए नर्सरी में बदल दिया जाए, ताकि आगे से कोई भी कर्मचारी अपने बच्चे को साथ ला सके। यह सुनकर महिला की आंखें भर आईं। उसने बार बार बॉस का धन्यवाद किया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मजबूरी को समझा था।